अब देखिए हम लोग फ्लेमिंग का मैक्सवेल का राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ चुके हैं। अब हमने आपको बताया कि अब जो हम है विद्युत प्रेरण है उसमें क्या होता है कि मैग्नेट की वजह से चालक में धारा प्रवाह हो रही है। तो धारा जो प्रवाह हो रही है उसकी डायरेक्शन जाने के लिए हम फिर से क्या करना है, फ्लेमिंग के इस हाथ राइट हैंड का यूज करना है। पहले हम लेफ्ट हैंड का यूज किए हैं किसके लिए, बल के लिए, कि बल का दिशा क्या होगा। अब हम राइट हैंड का यूज कर रहे हैं किसके लिए, कि धारा की दिशा क्या होगी, जो धारा बनेगी, प्रेरित जो धारा होगी उसकी दिशा क्या होगी। तो देखिए फिर से वही सेटअप करना है जो मैंने FBI बताया है, वो FBI है। बस इसमें क्या है कि इसमें हमको ये दोनों चीज मालूम था, ये चीज पता करना था, यानी कि बल का दिशा पता करना था। इसमें हमको बल का दिशा और विद्युत क्षेत्र पता है, धारा की दिशा पता करना है। बस सिर्फ यहां से कन्वर्ट होके क्या हो गया, इसमें हो गया। तो अब देखिए वही है, माध्यमा जो है आपका वो क्या बताएगी, धारा बताएगी। तर्जनी क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र बताएगी। और ये क्या बताएगी, बल या गति। अब देखिए इस बल और गति को हम लोग समझते हैं। अब एक सेटअप ले लेते हैं कि मान लीजिए दो मेरा चुंबक है और ये हमारा एक तार है। ठीक, चुंबक तो थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। चुंबक और तार है और इसके बीच में तार नीचे की ओर जा रहा है। अभी हमारा नॉर्थ और साउथ हम यहाँ बना ही दिए हैं कि नॉर्थ और साउथ हमने बना दिया है। तो हमें पता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो होगा नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा। तो हम क्या किए, चुंबक क्षेत्र की तरफ अपना इस संगली को कर लिए। अब है कि हम इसको नीचे की ओर ढकेल रहे हैं तो गति क्या है, नीचे हो रहा है। अब हम देखते हैं करंट। तो करंट जो हमारा होगा इस तार में क्या होगा, इस साइड होगा। यानी कि अगर हम इसको ऐसे लेके जा रहे हैं करंट हमारा जो बहेगा वो इस डायरेक्शन में हमारी तरफ बढ़ेगा, बोर्ड की तरफ बहेगा। लेकिन अगर हम इसी को ऊपर लेके जाएं, ठीक, अब ऊपर लेके जा रहे हैं तो गति क्या है, बल, और ये गति क्या है, ऊपर लग रहा है। और चुंबकीय क्षेत्र तो हमारा फिक्स है नॉर्थ से साउथ। तो चुंबकीय क्षेत्र हमने ये ले लिया और बल हमने ये लिया। बल ऊपर क्यों लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र हमारा इधर है, तो करंट की धारा की दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। यानी कि जब हम इसको नीचे लेके जा रहे हैं तो ये हमारी दिशा में आ रहा है और ऊपर लेके जा रहे हैं तो आपकी दिशा में आ रहा है। और ये जो दिशा है ऊपर नीचे वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या है। यहाँ पे देखिए हमने नॉर्थ इधर माना है, यहाँ पे साउथ माना है। अगले सेटअप में हम इसको नॉर्थ इधर माने हैं, साउथ इधर माने हैं। तो दोनों चीज आपको समझना चाहिए, इसलिए हमने अलग अलग लिया है। बस आपको दिमाग में ये रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर होगा। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो हमेशा नॉर्थ से निकलती है और साउथ की ओर जाती है। तो चुंबकीय जहां पे भी नॉर्थ साउथ मिले तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा सेटअप हो गया। अब करंट किधर बह रहा है ये हम देख लेंगे और करंट इस दोनों को सेट करेंगे, उसके बाद अपने आप हमारा मिल जाएगा। सॉरी, बल किधर लग रहा है उसको सेट कर लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र को सेट कर लेंगे, विद्युत धारा अपने आप मिल जाएगा। और वैसे फ्लेम लेफ्ट हैंड रूल में चुंबकीय क्षेत्र तो हमारा जो भी है नॉर्थ से साउथ की ओर होगा, धारा को सेट कर लेंगे, बल हमको अपने आप मिल जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं है, तीनों चीज को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। अब इसी के आधार पे हम विद्युत जनरेटर जो होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, उसको हम लोग बताएंगे कि कैसे कैसे उसका सेटअप होता है। अब इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि धारा भी जो होता है दो तरह के होते हैं, एक दिश धारा और एक प्रत्यावर्ती धारा। तो दिश धारा क्या होता है, डायरेक्ट करंट, यानी कि उसमें कॉन्टिन्यूसली आपका एकदम एक समान करंट जाते रहता है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, हर हाफ सर्कल के बाद, आधा सर्कल के बाद उस करंट का डायरेक्शन जो है वो चेंज होते रहता है। ठीक, तो उसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डीसी जनरेटर जो है जो डायरेक्ट करंट देगा, जिस धारा देगा, वो उसका सेटअप कर रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे एसी जनरेटर बनाया जाता है। तो आप देखिए सारा सेटअप वही है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये क्या किए हैं, नरम लोहे की पट्टी पे या क्या किए हैं हम, तांबे का जो तार है उसको लपेट दिए हैं। अब तार लपेट के क्या किए हैं, इसको हम छोड़ दिए हैं। अब हमको क्या करना है, आप जब जनरेटर जो आपका घर पे आता होगा शादी ब्याह में, उसको क्या देखते होंगे, हम लोग ऐसे ऐसे उसको रोटेट करते हैं। रोटेट करने का मतलब है कि हम इसी को रोटेट कर रहे हैं। ठीक, इसको हम रोटेट कर रहे हैं और इसको एक बार रोटेशन हो गया, यानी रिलेटिव मोशन हो गया, अपेक्षित गति यहाँ पे हो गया, तो करंट अपने आप इसमें आ जाएगा। और इसमें जो करंट आएगा उसी को हम क्या कर रहे हैं, एक कनेक्शन जोड़ के बल्ब, बिजली जो भी है, पंखा, वो हम चला रहे हैं। अब देखिए, तो मान लीजिए कि इसको हम इस तरह से घुमा रहे हैं, तो इस तरह से घुमाने में क्या होगा, बल क्या है, ऊपर की ओर लगेगा, लगेगा ना ऊपर की ओर। जिससे अगर हम ऐसे घुमा रहे हैं तो ये वाला क्या है, जो मेरा पंछी ऐसे ऐसे उठेगा, तो उठेगा यानी हमारा गति क्या होगा, इस दिशा में। अब चुंबकीय क्षेत्र हमारा फिक्स है, नॉर्थ से हमेशा किधर होगा, साउथ की तरफ। ये हमारा हो गया चुंबकीय क्षेत्र। तो अब देखिए बल ऊपर की ओर लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र हमारा इधर है, तो धारा किधर होगी, ऊपर की ओर। तो यानी इस तार में जो धारा है हमारा वो कहाँ हो जाएगा, अभी पहले डायरेक्शन दे दिए थे,
तो यानी कि धारा जो हमारा डायरेक्शन होगा ये क्या होगा, आई हमारा ऊपर की ओर होगा। अब है कि आई ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक। अब हम इसके सेटअप के बारे में सोचते हैं। पहले इसका नाम ए बी रख देते हैं और इसका नाम सी डी रख देते हैं। अब सी डी के बारे में, तो अगर हमारा ये वाला, ये हम ऊपर उठ रहा है तो ये वाला जाहिर से नीचे जाएगा ना। जैसे मान लीजिए ये अगर ऊपर उठ रहा है तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो नीचे की तरफ अगर जाएगा तो अब हमारा गति क्या होगा, नीचे की तरफ। विद्युत धारा तो कांस्टेंट है, जैसा था उधर ही। अब ये दोनों हमारा सेट हो गया है। अब बीच वाला उंगली को हम खोले तो बीच वाला उंगली खोलने से क्या हुआ, धारा हमारा नीचे की ओर आ रहा है। तो इस तार में यानी कि सीधी तार में जो धारा होगी वो नीचे की ओर आएगी। अब हम इसको क्या किए हैं, इस सेटअप से जोड़े हैं, रिंग और ब्रश की मदद से हम इसको जोड़े हैं। आर का मतलब यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, बल्ब है, पंखा है, कुछ भी ले लिए। देखिए होता क्या है, इसको दिष्ट धारा क्यों बोला जा रहा है, इस पर दिष्ट धारा क्यों हो रही है। अब देखिए जो रिंग है हल्का सा बीच में गैप है, आधा आधा रिंग। आधा रिंग होने की वजह से जैसे ही ये वाला पूरा पलटेगा और पलटने के बाद अब जो काम ए बी कर रहा था वही काम एकदम सीधी हो जाएगा, एकदम सेम टू सेम एकदम। बस इसको क्या किया, सिर्फ ऐसे पलट दिए। अब देखिए यहां से कनेक्शन जब हम कर रहे थे तो तार ऐसे करंट जा रही थी तो ऐसे आ रही थी, इधर से होते हुए ये, इधर से होते हुए ये हमारा बल्ब को जलाते हुए जा रही थी। हमारा बल्ब जल गया, लेकिन फिर जब ये सेटअप होगा, जैसे मान लीजिए जब ये हो जाएगा, ये सी और डी और ये ए और बी ये होगा, तो यहाँ पे भी कनेक्शन उसी तरह का किया हुआ है। ये ब्रश जोड़ा हुआ है और यहाँ पे हम इस तरह से इसको बल्ब को जोड़ देंगे। अब देखिए फिर होगा तो अब सीडी में क्या है, करंट ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि जब सीडी ऐसे पलट के आएगा, अब ये सीडी है, अब ये पलट के आएगा, फिर इसको ऐसे पलटेंगे हम। अब ये हो गया ए बी, फिर इसको पलटेंगे, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सीडी है उसमें करंट फिर से इसी आ रहा है, और इस यहाँ पे जो ए बी है इसमें करंट इस तरह का होगा। तो यानी फिर से कनेक्शन हमारा वैसा ही हो गया जैसे आ रहा था पहले, वैसा ही। और इसमें कोई उलझन भी नहीं हुई, क्योंकि आधा सर्किट था घूम के इधर आ गया। लेकिन देखिए सारा सेटअप आपका एकदम सेम टू सेम रहता है। एसी जनरेटर में भी हम लोग डीसी जनरेटर के जो मैकेनिज्म है उसको समझ चुके हैं। अब हम इसी के आधार पे एसी जनरेटर को समझते हैं। एसी जनरेटर भी ऑलमोस्ट सेटअप सेम डीसी के जैसा ही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे जो हाफ रिंग था उसी को हम लोग फुल रिंग कर दिए हैं। अब फुल रिंग होने की वजह से क्या होगा वो देखते हैं। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रत्यावर्ती या एसी जनरेटर जो होता है, एसी करंट जो होता है, उसमें क्या होता है, धारा की जो दिशा है वो हर आधे साइकिल के बाद चेंज होते रहता है। यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा था, कुछ इस तरह का कनेक्शन था कि ये सेटअप इधर आ जा रहा था और फिर से हमारा लाइन इधर आ रहा था, इधर आने के बाद होने के बाद इधर आ रहा था। जब ये वाला सीडी इधर आ जाएगा फिर वही बात होगा, सीडी से करंट चलेगी एबी होते हुए, फिर से एबी होते हुए फिर से कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए जो करंट का सेटअप, बाकी सारा कुछ सेम है कि ये इधर घुड़ेगा, बल इस पे लगेगा, करंट की दिशा जो है वो सेम है कि यहाँ पे अगर ए बी है और यहाँ पे सी डी है तो करंट की दिशा फिक्स है कि इधर ही आएगी और यहाँ जाने के बाद इधर जाएगी, सब फिक्स है। लेकिन बस अंतर ये हो रहा है कि यहाँ पे देखिए करंट जब यहाँ पे आ रहा है तो करंट आने के बाद कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी और ऐसे होते हुए इससे गुजरेगी और इससे गुजरते हुए ब्रश टू के थ्रू गुजरते हुए आर के थ्रू जाएगी और B1 के पास पहुंचेगी, फिर से ऐसे हो जाएगी। ठीक, जब ये ऐसे सेटअप है तब की मैं बात कर रहा हूं। तो क्या होगा, इस जो बल्ब है, मान लीजिए यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है तो बल्ब में करंट इधर से आएगी। अब जैसे सेटअप उल्टा हुआ, जैसे मान लीजिए सीडी उलटने के बाद ये सीडी इधर आ गया और ए बी इधर चला गया, जिससे हम इसको सेटअप कर रहे हैं कि सीडी क्या है इधर आ गया और ए बी जो है हमारा वो इधर आ गया। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि फिर से वही बात कि जब ये ऊपर जा रहा है तो बाहर की ओर इसमें बल लग रहा है तो करंट क्या होगी, ऊपर की ओर होगी, जैसे हमने पहले आपको बता दिया। ठीक, अब ऊपर की ओर जा रही है तो फिर ऐसे होते हुए आएगी, ऐसे होते हुए आते ए बी के थ्रू आएगी। ए बी के थ्रू आने के बाद यहाँ पे देखिए कनेक्शन जुड़ा हुआ है, C1 से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, सॉरी हाँ C1 से कनेक्शन जुड़ा हुआ है और C1 किससे जुड़ा हुआ है, B1 से। तो B1 के थ्रू होते हुए करंट इधर आएगी और इधर आने के बाद फिर ये बल्ब के पास जाएगी, बल्ब के जाने के पास ये फिर से B2 के पास जाएगी और उसके बाद C2 पे जाएगी और C2 पे जाने के बाद फिर से ये कनेक्शन कंप्लीट होगा। तो क्योंकि कनेक्शन उसका एक तो दिशा है, करंट धारा का तो दिशा निर्धारित है, वो अपने एक ही दिशा में चल रही है, ऐसा नहीं कि इधर से आके इधर स्विच हो जाएगी। तो हम जो कनेक्शन किए हैं उसके दिशा के हिसाब से चलेगी। कनेक्शन अगर हम इधर कर दिए होते तो इधर आ जाती, लेकिन हम कनेक्शन कुछ इस तरह से हो गया है, जैसे ये पलटा है, पलटने के बाद हुआ है कि यहाँ तक तो ठीक आया और यहाँ आने के बाद ये C1 से जुड़ा हुआ है तार, और C1 से जुड़ा हुआ, C1 से जुड़ा हुआ, B1 से जुड़ा हुआ,
तो जो करंट इधर जानी थी वो इधर नहीं जाके इधर चलेगी। अब इधर जाने के बाद फिर से घूर के फिर के आई C2 में आई, और C2 में जो तार जुड़ा हुआ है, फिर C2 में कौन सा तार जुड़ा हुआ है, यहाँ पे देखिए C2 जो है, C2 में जुड़ा हुआ है CD वाला तार, तो CD वाला तार में फिर से जाके ये फिर से AB में चला जाए। तो इसलिए क्या हो रहा है कि इसके रोटेशन की वजह से जो धारा की दिशा है वो बदल जा रही है, इसलिए इसको बोला जाता है प्रत्यावर्ती धारा जनरेट और या फिर AC जनरेटर। तो आपको मैग्नीशियम समझ में आ गया होगा। बाकी सारा मैग्नीशियम यहाँ पे सेम है, जैसे यहाँ पे था कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाना है, जिससे अगर हम बल बाहर की तरफ लगा रहे हैं और हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इधर की तरफ है, अगर चुंबकीय क्षेत्र हमारा जो है इधर की तरफ है, तो फिर वही बात, बल इधर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ, धारा कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। जस्ट इसके उल्टा बल नीचे की तरफ लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है तो धारा किधर जाएगी, नीचे जाएगी, तो हमने नीचे को बनाता हुआ। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, एक बार बनाने की कोशिश करेंगे जैसे कनेक्शन किया है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। बस आपको ये रिंग जो मैंने बनाया है इसको बढ़िया से बनाना है कि CD का जो कनेक्शन है वो किससे है, C2 और B2 से है, ये कनेक्शन फिर जाके, और जो AB का कनेक्शन है वो किससे है, एक रिंग बनाया हुआ है C1 और B1 जो ब्रश है उससे, ठीक, और बीच में हम बल्ब लगाया हुआ। तो ठीक है, आपको ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है हमारा। विद्युत धारा की वजह से चुंबकीय जो प्रभाव है वो हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। अब इसमें अगर कोई आपको डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन के लिए हम टाइम निकालेंगे कि इस पे कुछ क्वेश्चन भी बनवाया जाए, और आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।